हेलो गाइस। ये वीडियो होने वाला है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हम प्रॉफिट्स की बात नहीं करें। ये बेसिकली एक रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जिससे मार्केट की परफॉर्मेंस या आपके ट्रेड के परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप अपने स्टॉप लॉस को अपडेट करते जाते हो और प्रॉफिट्स को एक लेवल पे आप लॉक कर लेते हो कि कुछ भी हो जाए वो स्टॉप लॉस आपको बचा के रखेगा। ठीक है। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की जरूरत क्यों पड़ती है? वो इसलिए पड़ती है कि आप जब कोई एक ट्रेड शुरू करो तो आपका यूजुअली एक बायस होता है। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की जरूरत ज्यादा पड़ता है जब आप डायरेक्शनल हो। ठीक है। सडनली अगर मार्केट किसी लेवल से रिवर्स करने लगती है या न्यूज बेस्ड हो या किसी भी इवेंट बेस्ड रीजन के चलते में मार्केट अगर रिवर्स करनी शुरू हो जाती है और आपका ट्रेड अगर लॉस में जाना शुरू हो जाता है या प्रॉफिट घटना शुरू हो जाता है, तब आपको एक पॉइंट पे अपना स्टॉप लॉस मान के निकलना जरूरी है। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के मल्टीपल तरीके हैं। हर ट्रेडर का अपना एक स्टाइल होता है अपने स्टॉप लॉस को मैनेज करने का। कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो कि मान लीजिए कि हर 1% पे या हर 2% पे या हर 5% पे मार्केट या उनका ट्रेड, मार्केट नहीं, उनका ट्रेड जब शुरू होता है, जब पीएनएल जीरो है, तब उनका मान लेते हैं कि उनका स्टॉप लॉस है -5% पे। मार्केट 5% मूव करने के बाद में ये अपने स्टॉप लॉस को 5% मूव करता है, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट। वहां से जब और 5% ऊपर जाता है तो ये अपने स्टॉप लॉस को 5% और मूव करता है, मतलब इन द वर्स्ट केस उनका 5% प्रॉफिट तो लॉक हो चुका। ये एक तरीका बनता है। ये तरीका बेसिकली एक मनी मैनेजमेंट वाला तरीका है, जिसमें कि आप ये कर रहे हो कि आप उस बेसिस पे अपना स्टॉप लॉस डिसाइड कर रहे हो कि आप कितना खोने को तैयार हो इस पॉइंट से। करेक्ट। ये तरीका अगर आप सोच के देखो, मार्केट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना खोने को तैयार हो। करेक्ट। मार्केट तो अपना मूवमेंट करते रहेगा, उसके अपने रीजंस होते हैं, उसके अपने पैरामीटर्स होते हैं। अब अगर आप सोच के देखो तो सबसे लॉजिकल तरीका क्या होगा अपने स्टॉप लॉस को डिफाइन करने का? मेरे हिसाब से ये कोई टीचिंग वीडियो नहीं है। ये मैं बेसिकली अपना स्टॉप लॉस मैनेज करने का तरीका है जो मैं बता रहा हूं। ये बिल्कुल ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट इसका बैक टेस्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस को मैनेज करने का सबसे लॉजिकल तरीका मेरे हिसाब से ये है कि चार्ट बेस्ड है, क्योंकि मेरी ट्रेड जब चार्ट बेस्ड है तो मेरा स्टॉप लॉस भी चार्ट बेस्ड होना जरूरी है। करेक्ट। अब इस वीडियो में मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जो मैं यूज करता हूं अपने स्टॉप लॉसेस को मैनेज करने का और अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेंड के साथ ट्रेल करने का। ओके। अब एक चीज हम निकाल के रख लेते हैं बाजू में कि हमें कब बुलिश होना है, कब बेरिश होना है। इसके पैरामीटर्स बहुत होते हैं, बहुत सारे तरीके हैं कि आप बाय और सेल ट्रेड इनिशिएट करते हो या वो बायस बनाते हो। आप यूट्यूब पे हो ऑलरेडी, अगर ये वीडियो देख रहे हो, आप यूट्यूब पे डायरेक्शनल ट्रेड्स टाइप कर लीजिए, आपको इतने वीडियोस मिल जाएंगे कि आप पूछे मत। हर इंडिकेटर, हर ट्रेडर का अपना तरीका होता है किसी चीज के ऊपर में एक डायरेक्शनल बायस बनाने का। मैं सिर्फ स्टॉप लॉस की बात करूंगा इस वीडियो में। ठीक है। बेसिकली मेरा तरीका ये है, अब मैं लॉन्ग ट्रेड्स में, मतलब प्राइस ऊपर जाने वाली ट्रेड्स के बेसिस पे एक चीज समझाऊंगा और एग्जैक्टली उल्टा होगा जब आप सेल साइड के ट्रेड्स में होंगे। मैं दोनों नहीं एक्सप्लेन करूंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मान लीजिए कि एक सर्टेन लेवल पे आपने एक बाई साइड का ट्रेड इनिशिएट किया। ठीक है। यूजुअली मैं इनिशिएट करता हूं जब मुझे कोई ब्रेकआउट दिखता है। मैं रीटेस्ट के लिए वेट नहीं करता। मेरे हिसाब से मैंने लेवल्स पहले मार्क किए होते हैं एंड जब ब्रेकआउट मुझे दिखता है तब मैं प्रेफर करता हूं उनको इनिशिएट करने का। आई ट्राई टू कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल। मुझे सिर्फ दो चीजों से मतलब है, एक है प्राइस, एक है वॉल्यूम। बस मुझे यूजुअली अपने ट्रेंडिंग ट्रेड्स में या यूजुअली अपने डायरेक्शनल ट्रेड्स में और कुछ नहीं देखना होता। ये मेरा तरीका है। मैं उसके पैरामीटर्स भी इसमें नहीं बताऊंगा। बेसिकली होता यह है कि इन मोस्ट केसेस
आई वुडंट से 100% केसेस, बट इन मोस्ट केसेस जब मैं इस लेवल पे बाई कर रहा हूं किसी चीज को, तो यहां पर एक ग्रीन कैंडल बनी हुई होती है यूजुअली। ये मेरा मानना है। अब ये लेवल क्या है, ये क्यों है, ये एक अलग कॉन्वर्सेशन है जो हमें कभी और डिस्कस करना पड़ेगा, या मैं कोशिश करूंगा उस पर कोई और वीडियोस भी बनाने की। अब आप अगर देखो तो मैं एक ग्रीन कैंडल पे अगर यहां पर एंटर कर रहा हूं, एक ग्रीन कैंडल जो इस लेवल को ब्रीच कर चुका है, तो इसका मतलब है कि देयर इज अ गुड चांस कि इस दिन पे बुलिश बुलिश ट्रेडर्स या बुलिश पीपल आर द विनर्स ऑन दिस डे। अगर मैं एक डेली टाइम फ्रेम की बात करूं, यूजुअली मैं जब एक मान लेते हैं मेरा स्टॉप लॉस यहां कहीं पर है, अब वो वहां क्यों है उसके भी अपने रीजंस हैं, वो स्ट्रेटजी पे डिपेंड करते हैं, वो मेरे टेक्निक पे डिपेंड करते हैं, वो सबके अपने टेक्निक पे डिपेंड करते हैं। लेकिन जब एक ट्रेड इनिशिएट होती है तो उसका एक स्टॉप लॉस आप मान के चलते हो, करेक्ट? कि अगर अभी कभी कहीं चला जाए तो मैं वहां पर अपना लॉस काट लूंगा। सबका अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से होता है। मैं बात कर रहा हूँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की। अब मैं इसे ट्रेल कैसे करता हूँ आपको बताता हूँ। हम मान लेते हैं कि यहां पर एक ग्रीन कैंडल पे मेरी एंट्री बनी, राइट? बुलिश एंट्री है। मेरा इंतजार होता है एक लाल कैंडल का, ठीक है? मान लेते हैं अगले दिन भी ग्रीन बना, फिर एक ग्रीन बना, फिर एक दिन एक रेड कैंडल बनी है, ठीक है? ये रेड है। मैं क्या करता हूं, मैं एक लाइन सीधा इस रेड कैंडल के हाई पे प्लेस करता हूं, और मेरा वेट होता है, मैं वेट करता हूं एक रेड कैंडल बनने के बाद में, मैं वेट करता हूं कि वो जो हाई मैंने मार्क किया है उस हाई के ऊपर में कोई क्लोजिंग आए। अंडरस्टूड? ओके। अब इस पॉइंट पे क्या हुआ कि मैं वेट कर रहा हूं। फिलहाल मेरा ट्रेड यहां पर है, करेक्ट? ये मेरी एंट्री है, ये मेरा एसएल है। टारगेट्स, आई डोंट बिलीव इन टारगेट्स पर्सनली, आई एम टेलिंग यू, आई डोंट बिलीव इन टारगेट्स। आई बिलीव इन राइडिंग द ट्रेंड टिल माई चार्ट स्ट्रक्चर रिमेन्स। मेरा चार्ट स्ट्रक्चर जब तक सस्टेन कर रहा है मैं तब तक ट्रेड में टिकने की कोशिश करता हूं, ये मेरी कोशिश होती है। अब इस केस में यहां पर एक लाल कैंडल बना। अब मान लेते हैं अगला दिन यहां 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 बनता चला गया, और एक दिन फिर से मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे गई। द मोमेंट मुझे इस हाई को जो मार्क किया था उसके ऊपर में क्लोजिंग दिख गई, मैं एक बहुत सिंपल सा काम करता हूं। ये लाल कैंडल इस लाल कैंडल और इस नए ब्रेकआउट का बीच का जो रीजन है उसका जो लोएस्ट प्राइस है, मैं अपने स्टॉप लॉस को सीधा मूव करके वहां लगा दूंगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? समझ नहीं आ रही है तो थोड़ा सा रिवाइंड करके दोबारा देख लीजिए, इससे बड़ा मैं आपको कुछ नहीं सिखा सकता। बुलिश ट्रेड में मैं एंटर कर चुका हूं, मेरा इंतजार है एक लाल कैंडल का। लाल कैंडल के बाद में मुझे इंतजार है कि उस लाल कैंडल के हाई के ऊपर में क्लोजिंग दोबारा आए। अगर उसके ऊपर क्लोजिंग आ गई तो उस लाल कैंडल और उस नए ब्रेकआउट के बीच के रीजन का लोएस्ट प्राइस जो होगा वो होगा मेरा स्टॉप लॉस नया हुआ। तो मैंने अभी क्या किया है, मैंने जस्ट अपने स्टॉप लॉस को, जो इनिशियल स्टॉप लॉस था उसको ट्रेल करके मैंने यहां बिठा दिया। अब यहां ब्रेकआउट हुआ है। अब मार्केट अगर घूमते 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 अगर दोबारा एक लाल कैंडल बनाए तो मैं क्या करूंगा? करेक्ट, मैं फिर से उसका हाई मार्क करूंगा और वेट करूंगा उसके ब्रेकआउट होने का। उस दौरान में अगर घूमते फिरते मार्केट यहां तक आते हुए फिर ब्रेकआउट करती है, तब मैं क्या करूंगा? मैं फिर से अपने स्टॉप लॉस को मूव कर दूंगा इस लोएस्ट प्राइस पे। अंडरस्टूड? सिंपली स्पीकिंग, आई विल नॉट एग्जिट अ ट्रेड। मैं एक ट्रेड को एग्जिट नहीं करूंगा जब तक वो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ना खा जाए। और ये प्योरली एक चार्टिस्ट मेथड है। अब में से कुछ लोगों को ये डाउट होगा कि अगर आप एक ऑप्शन बायर हो और अगर आप मान लेते हैं कि एक्सवाइजी स्टॉक का स्पॉट चार्ट देख रहे हो आप, और उसके ऑप्शंस में आपने ट्रेड लिया हुआ है, फिर जब ये नीचे आएगा तो वहां पर आपको थीटा का भी लॉस होगा, फिर उसके बाद में आपको एक नेगेटिव डेल्टा का भी लॉस हो रहा है,
ये अगर डाउट अगर आपको आ रहा है, आपको ध्यान रखना है कि ये मेथड आप यूज करेंगे, अगर अगर आपने यूज किया तो आपको ऑप्शन के प्राइस पे इस चीज को यूज करना है। बेसिकली आपको उस चार्ट पे यूज करना है जो आपके ट्रेड प्राइस को डिपिक्ट कर रहा है। अगर आप फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हो तो आपको फ्यूचर्स के चार्ट पे देखना है, अगर आप स्पॉट ट्रेड कर रहे हो तो आपको स्पॉट के चार्ट पे देखना है, अगर आप ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हो तो आपको उस पर्टिकुलर स्ट्राइक, उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट कि उस प्राइस, ऑप्शन प्राइस चार्ट पे आपको इस चीज को यूज करना है। टेक्निक हमेशा सेम रहेगा। अगर आप बाय कर रहे हो तो आपको वेट करना है एक रेड कैंडल का, जिसका हाई आपका नया ब्रेकआउट होगा और उस दौरान के बीच का लोएस्ट प्राइस होगा आपका नया स्टॉप लॉस। सिमिलरली अगर आप एक सेल साइड के आगे ट्रेड पे बैठे हो तो गिरते हुए मार्केट में आपको एक ग्रीन कैंडल का इंतजार है, उस ग्रीन कैंडल का लो मार्क करना है और अगर मार्केट दोबारा उसको ब्रेक डाउन करता है तो उस दौरान के हाईएस्ट प्राइस पे आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है। फिर अब आप जनरली एक बुलिश ट्रेडर हो या बेरिश ट्रेडर हो या आपका पैरामीटर्स क्या है डायरेक्शनल ट्रेड पकड़ने का, मैं उस बारे में नहीं बात कर रहा हूं। ओके, अब हम क्या करेंगे, लेट अस ट्राई टू सी दिस ऑन द चार्ट्स। हमको चार्ट पे देखने दीजिए कि ये कैसा काम करता है। तो मैं फिर से बता रहा हूं, ये किसी हिसाब से भी एक ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है। मैं कुछ चीजें यहां पर यूज करने वाला हूं। पहला है ये investing.com का जो चार्ट है, मैं चार्टिंग प्लेटफॉर्म को यूज करूंगा। मैं आपको अपना ट्रेडिंग व्यू नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि उसमें कुछ लेवल्स मार्क्ड है, जिसको आप गलती से अगर ट्रेड रिकमेंडेशन समझ जाओ तो बहुत गलत हो सकता है। एंड आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, आई एम नॉट लीगली परमिटेड टू गिव यू एनी ट्रेडिंग एडवाइस, रिमेंबर दिस। आई हैव अनदर प्लेटफॉर्म जो एक रैंडम डेट जनरेटर है। ठीक है, ये 28 नवंबर 2017 और 28 नवंबर 2023 के बीच के कोई भी एक रैंडम डेट सेलेक्ट करेगा। और एक है एक रैंडम स्टॉक पिकर, ये एनएससी का कोई भी एक रैंडम स्टॉक पिक करेगा। तो हम इसका बैक टेस्ट ऐसे करने वाले हैं, मैं एक रैंडम स्टॉक उठाऊंगा, मैं एक रैंडम डेट उठाऊंगा और मान के चलेंगे कि हम अगर एक एक रैंडम नंबर जनरेटर भी मैंने यहां पे ओपन करके रखा हुआ है जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। ये सिर्फ 0 और 1, ये सिर्फ 0 और 1 के बीच में हमको नंबर्स देगा। आई एम सॉरी, आई थिंक मेरा कैमरा थोड़ा बिगड़ गया, सॉरी। हाँ, 0 मतलब बेरिश और 1 मतलब बुलिश। तो हम क्या करेंगे, एक रैंडम स्टॉक पे एक रैंडम डे के क्लोज पे हम बेरिश या बुलिश ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ठीक है, वहां से हम सिंपली अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मेथड, अब उस दिन हमने क्यों इनिशिएट किया कोई रीजन नहीं, आपके सामने है, कुछ नहीं, हमने रैंडमली एक पैरामीटर जनरेट किया और हम देखेंगे कि स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए क्या हम प्रॉफिट में निकल रहे हैं, प्रॉफिट जाने देते हैं, हम अपना रिस्क को कितना लिमिट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहले उठाते हैं एक रैंडम स्टॉक, ओके, जोटा हेल्थ केयर, एक रैंडम डेट उठाता है। पहले जोटा का चार्ट ओपन कर लेते हैं। जोटा हेल्थ केयर, ओके, मैं ये डेली टाइम फ्रेम पे चला रहा हूँ। ओके, एक रैंडम डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, आपको दिख रहा है यहां पर March 9, 2018। ओके, March 9, 2018, मैं जस्ट यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। दो हजार 21, 2018 बहुत पहले, 2019 मार्च, मार्च मार्च
9th, करेक्ट। ये रहा मार्च 9th। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मुझे एक हॉरिजॉन्टल, नहीं सॉरी, वर्टिकल लाइन मुझे प्लॉट करना है। या चलो ठीक है, मैं एक हॉरिजॉन्टल रे प्लॉट कर लेता हूँ। मार्च 9th, राइट, मार्च 9th ये था। मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ था, फाइन। अब हम क्या बुलिश है कि बेरिश है, चेक कर लेते हैं। मैंने जैसे बताया था, 0 मतलब बेरिश और 1 मतलब बुलिश। वन मतलब बुलिश। ओके, डन। अब हम क्या करेंगे, अब हम अगर एक बुलिश ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं यहां पे, तो अब क्योंकि मुझे एक रीजन बनाना है, मैं इसलिए एक रीजन बना रहा हूं कि फिलहाल मान लेते हैं कि मेरा स्टॉप लॉस है यहां पर, ठीक है। और इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूं, इसका कलर कर देता हूं मैं ग्रीन, और एक रे और प्लॉट करूंगा मैं जिसका कलर होगा ब्लैक, ठीक है। मैं आपको बताता हूं कि बेसिकली कर क्या रहा है। तो हमने यहां पर एक ट्रेड एंटर किया है, करेक्ट। एक जो ग्रीन पॉइंट है वहां पे मेरा इनिशियल स्टॉप लॉस है यहां नीचे। मैं फॉर द सेक ऑफ ईज ऑफ एक्सप्लेनेशन मैं ये चूज कर रहा हूं। तो इनिशियली मेरा स्टॉप लॉस है कुछ 2.4%, ओके। यहां से अब मैंने एक बुलिश ट्रेड इनिशिएट किया हुआ है और ये एक रेड कैंडल पे मैंने इनिशिएट किया हुआ है, ठीक है। तो फिलहाल मुझे इसको एक्सेप्ट करना है एंड मुझे वेट करना होगा इस कैंडल के हाई के ब्रेक होने का, क्योंकि ये खुद एक रेड कैंडल है। मैं मान के चलता हूं इसके हाई को ब्रेक होके क्लोज होने का, ठीक है। अब वो चीज जो मैं आपको बता रहा हूं वो मुझे मिला यहां पे, ठीक है। मुझे इस कैंडल ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है इस लेवल पे, फाइन। तो यहां पर हूं मैं प्रॉफिट पे। अब मुझे क्या करना है, मुझे वेट करना है एक लाल कैंडल का, ओके। मुझे एक लाल कैंडल का वेट करना है। वो लाल कैंडल मुझे मिला यहां पे, तो मैं सिंपली सिंपली अगला ब्रेकआउट का वेट करूंगा इस लाल कैंडल के हाई के ऊपर की क्लोजिंग का, ओके। फिलहाल मेरा स्टॉप लॉस यहीं पर है, यहीं पर रहा। और यहां पर मुझे इसका वेट करना है इसके ब्रेकआउट का। तो आप देख रहे हो कि इस पूरे दौरान में इसने कहीं पर भी हमारा स्टॉप लॉस नहीं खाया। उसके ऊपर की ब्रेक आई यहां पर। द मोमेंट मुझे ये क्लोजिंग दिख गई इस लाइन के ऊपर में, मैं वेरी सिंपली अपना स्टॉप लॉस मूव कर दूंगा इस पूरे ड्यूरेशन के लोएस्ट प्राइस पे, फिर ओके। यहां से आया ब्रेकआउट। अब मुझे फिर से इंतजार है एक लाल कैंडल का। लाल कैंडल बना यहां पे, हाँ ये वाला। तो मैं क्या करूंगा, मैं फिर से ब्रेकआउट के लिए वेट करूंगा इस लाल कैंडल के टॉप पे। मुझे इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, करेक्ट। अब मेरा स्टॉप लॉस है यहां पे, ट्रेड मैंने एंटर किया है इस ग्रीन लाइन पे, ओके। अब मुझे फिर से इसका ब्रेकआउट दिखता है यहां इस कैंडल पे। तो मैं क्या करूंगा, मैं फिर से अपना स्टॉप लॉस मूव करूंगा और इस पूरे ड्यूरेशन के, ठीक है, इस ड्यूरेशन के लोएस्ट प्राइस पे अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर दूंगा, ओके। अब मेरा स्टॉप लॉस हो गया है वहां पे, फाइन। यहां आया ब्रेक और अब मुझे फिर से एक लाल कैंडल का इंतजार है। अब मुझे लाल कैंडल मिली बिल्कुल अगले ही कैंडल पे, बिल्कुल अगले कैंडल पे। तो मैं फिर से क्या करूंगा, इसको लेके जाके यहां प्लेस कर दूंगा, क्योंकि अब मुझे इसके ऊपर में ब्रेक चाहिए। मुझे पोजीशन से इतना फर्क नहीं पड़ रहा है। अब इस कैंडल के बाद में मुझे ब्रेकआउट मिला यहां, तो इसका लोएस्ट प्राइस हुआ ये। तो मैं फिर से अपना स्टॉप लॉस मूव करूंगा इसी लोएस्ट प्राइस पे। उसके बाद में मुझे फिर से एक लाल कैंडल का वेट है। मेरा लाल कैंडल बना यहां, मैं फिर से इसको मूव करूंगा यहां। अब उसका ब्रेक कहां आया, इस पॉइंट पे।
तो मैं फिर से इस ड्यूरेशन के लोएस्ट प्राइस पे लेके जाके बिठा दूंगा अपने स्टॉप लॉस को। और आप देख रहे हो कि इसके बिल्कुल बाद में एक लाल कैंडल बना, तो मुझे वेट है इसके ब्रेकआउट का, इस प्राइस के ब्रेकआउट का वेट है। लेकिन इस दिन मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, आप देख रहे हो मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो मैं एग्जिट, खत्म, ये ट्रेड खत्म हो चुका। अब मुझे आपको दिखाना है जिस ट्रेड पे आप 2.4% का स्टॉप लॉस लगा के चले थे, उस पे एक्चुअली आपने कितना कमाया है। रिजल्ट आपके स्क्रीन पे मैंने रैंडमली जनरेट किया आपके सामने में। ये ट्रेड मैंने बिल्कुल रैंडमली, जोटा हेल्थ केयर नाम की एक कंपनी है, मुझे आज पता चला है आपके साथ ये वीडियो बनाते हुए। नॉट बिकॉज वो कंपनी छोटी है, मैं एमेचर हूं, मैं बहुत छोटा इंसान हूं। ये जो 36% का आपका रिटर्न है, ये रिटर्न आपको क्यों मिला है? ये रिटर्न आपको सिंपली आपके स्टॉप लॉस को ट्रेल करने की वजह से मिला है। आप कोई ग्रीन कैंडल पे आप प्रॉफिट जाने का घबराहट नहीं रख रहे हो, आप किसी रेड कैंडल पे डर नहीं रहे हो, आपके लेवल्स मार्क्ड है और आप सीधे सीधे चार्ट पे छोड़ रहे हो, बिल्कुल चार्ट पे छोड़ रहे हो। और सोच के देखिए, अगर आप एक चार्टिस्ट हो, अगर आप ट्रेड लेने से पहले चार्ट देखते हो, तो आपका एग्जिट भी चार्ट पे होना जरूरी है। ये सबसे लॉजिकल रीजन है एक चार्टिस्ट की ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का। एंड दिस इज हाउ यू प्रोटेक्ट योर प्रॉफिट्स, दिस इज हाउ यू प्रोटेक्ट योर कैपिटल फ्रॉम एंटरिंग बिग लॉसेस। इनिशियली जो 2.4% का जो भी आपको एसएल था, या 5% या 10% जो भी है, अगर आपका मन उस चीज को एक्सेप्ट कर सकता है, अगर आपका ट्रेडिंग स्टाइल उस चीज को एक्सेप्ट कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो गया। बाकी पूरा आप चार्ट पे छोड़ो, क्योंकि चार्ट आपको क्या बता रहा है? चार्ट आपको ये बता रहा है कि भले कंसोलिडेशंस आए हो, भले पुलबैक्स आए हो, आपका ट्रेड उड़ नहीं रहा, वहां पर आपका पैसा नहीं उड़ रहा है। आप समझ के देखो कि आपने ये क्या किया है, व्हाट इज दिस, ये आपने किया क्या है इस पॉइंट पे। आपने ऑलमोस्ट ये अगस्त, तो आपने मार्च में एंटर किया था, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, आपने 5 महीने में तकरीबन 36% कमाया है। लोगों के एनुअल रिटर्न्स नहीं होते उतने। और आपने क्या किया? आपने सिर्फ अपना रिस्क मैनेज किया और कुछ भी नहीं किया। तो यही था वो तरीका, जिससे यही है वो तरीका जिससे मैं खुद अपने स्टॉप लॉसेस को मैनेज करता हूं और मैं अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते हुए चलता हूं। रीजन ये है कि मुझे ट्रेंड राइड करना है, मुझे प्रॉपरली ट्रेंड राइड करना है। अगर मान लीजिए यहां पर मेरा स्टॉप लॉस हिट होने के बाद में अगर दोबारा ऊपर में ब्रेकआउट होता, तो क्या मैं एंटर करता, क्या मैं नहीं करता, उसके सारे रीजंस आपके स्ट्रैटेजी में बिल्ट इन है। स्टॉप लॉस आपके स्ट्रैटेजी में बिल्ट इन है, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको कभी भी अपने स्ट्रैटेजी में बिल्ट इन बनाए रखना जरूरी है, बट होता बहुत कम है। आप खुद यूट्यूब पे जाके 1000 वीडियोस देख लो, आपको समझ में आएगा कि ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करना हर कोई रेकमेंड कर लेता है, बट करना कैसे कोई सिखाता नहीं है। तो ये वो तरीका है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये परफेक्ट तरीका है, हो सकता है इससे भी अच्छा तरीका हो सकता है बड़े ट्रेडर्स इससे भी अच्छा तरीका यूज करें। मुझे नहीं आता, मुझे जो आता है मुझे यही आता है। मैं एक प्योरली एक चार्टिस्ट ट्रेडर हूं और मुझे चार्ट पे मेरा स्टॉप लॉस हिट होते हुए देखना है, सिंपल एज दैट। एंड लिटरली स्पीकिंग, जिस मोमेंट पे मुझे ये दिख जाएगा कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है या कहीं पर टच हो रहा है, मैं एग्जिट कर जाऊंगा, क्योंकि मेरा जीटीडी ऑलरेडी मूव हो चुका है उस पॉइंट पे, राइट? So I am not worried about sharp reversals, क्योंकि मेरा I am leaving it to the chart. I am leaving breakouts to the chart and I am leaving reversals to the chart. So that was this technique, and इसी चीज के ऊपर में ये वीडियो है। प्लीज डू रिवाइंड एंड वॉच इट एज मेनी टाइम्स एज यू वांट। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं और बैक टेस्ट नहीं डाल रहा हूँ, बट ब्लाइंडली आप किसी भी अपने पुराने ट्रेड को निकाल के देख लीजिए, कोई भी इंस्ट्रूमेंट के चार्ट्स पे आप देख लीजिए, एंड परफॉर्मेंसेस आर गोइंग टू बी सिमिलर, simply because you are following a very sound technical reason to move your stop losses. Perfect. Thank you so much. I'll see you in the next video.